हैं? ये क्या हो गया? बेशर्मी के हद है यहाँ पर। फ्लैशबैक। औरंगजेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है, मुगल हमारे पूर्वज नहीं है, जिना हमारे पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुगलों से? अगर वो आपके पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, रुपया कहाँ है बताइए मुझे। दिखाई दे रहा है, कहाँ है रुपया बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है रुपया बताइए। आपके सर पे उगला है कुछ बाल तो ठीक से उगला हुआ है। तो संगीत रागी बोल रहे हैं कि भारत सरकार सोच रही है इस पर बैन करने का। अच्छा, संगीत रागी साहब के पास पूरा सबूत मौजूद है कि किस पे बैन लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। सब क्रिमिनल है, कुछ भी किसी का संबंध अलकायदा से है। संगीत रागी जैसे लोग और इनके समर्थक जो बैठे रहते हैं वो कई बार हम लोग को कह चुके हैं, जरा सा कोई खिलाफ हुआ सरकार के, पाकिस्तानी हो, फला हो, आतंकी मानसिकता के हो। ये दिक्कत है कि हमारे दिमाग में पाकिस्तान और मुसलमान कई बार समानार्थक बन के आता है। ये गलती भूल के भी नहीं करनी, भूल के भी नहीं करनी। असीम वकार साहब के जरिए गोदी मीडिया की धुलाई होते देखने का एक अलग ही सुख है। ये वीडियो एक कंपाइलेशन है जिसके अंदर नाना प्रकार की क्लिप्स हमको दिखाई जाएंगी और सभी वीडियो क्लिप्स में एक बात कॉमन होगी और वो है गोदी मीडिया की धुलाई। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भाई। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो रवक्ता हैं असीम वकार साहब, उनमें वाकपटुता है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। ये तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि वो लोग दीवाने हैं जो सच सुनना चाहते हैं। तो चलिए सच सुनते हैं फिर। इनकी तो मैं तो कह रहा हूं इनको तो आईबी का चीफ बना दीजिए। अब आईबी काम नहीं कर पा रही है ठीक से, यही लोग काम करेंगे। क्या बात है सर, क्या ये अब अलग देश की मांग हो रही है, या तो शरिया कोर्ट दो या अलग देश दे दो। कोई सेंस है इस बात की? तो मैं आपसे एक बात ये बोल दूं अमीश देवगन जी कि आप जब बोला कीजिए तो अपने पे काबू रख के बोला कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बाहर हो जाता है। अगर इस मुफ्ती को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं इस सरकार को नपुंसक कहूंगा। क्योंकि अगर संबित पात्रा जी सच्चे देशभक्त हैं तो इस चैनल पर अभी ऐलान करें कि 24 घंटे मुफ्ती गिरफ्तार होगा, और अगर ऐलान नहीं कर पाते हैं तो इनको चाहिए बहस छोड़कर चले जाएं यहां से और फिर अपनी शक्ल मत दिखाएं। तो भाग गए, ऐलान आपके दोस्त तो भाग गए, मुफ्ती साहब भाग गए डिबेट छोड़कर। आपके दोस्त हैं वो, आपके दोस्त हैं, और जबान संभाल के मिस्टर अमीश देवगन, ही इज नॉट माय फ्रेंड। और अगर संबित पात्रा ऐलान नहीं कर पाते हैं और 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं तो शक्ल मत दिखाइएगा देश के लोगों को, फिर आप भी नपुंसक वाली श्रेणी में आ जाएंगे। आप ऐलान कीजिए गिरफ्तारी का। भाषा की मर्यादा को रखिए, भाषा की मर्यादा को रखिए, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल। अबे साले, आप अगर मर्यादा में रहेंगे तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा। नहीं यार, नपुंसक मर्यादा में रहेंगे तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा। शब्द है। आपको सिर्फ दूसरे विवाह की ही चिंता है। आप खाली एक मुर्गे की टांग पकड़ ली, 4 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, वो भी मुसलमानों मैंने नहीं पकड़ी, मैंने नहीं पकड़ी। ऐसा नहीं है कि अगर आप महंत हैं तो आप बिना खाने के रहते हैं। एक दलित को भी खाना चाहिए, एक आईएएस को भी खाना चाहिए, एक आईपीएस को भी खाना चाहिए, मुसलमान को भी खाना चाहिए, हिंदू को भी खाना चाहिए। उसका इंतजाम कौन करेगा? न खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, उसका इंतजाम कौन करेगा सर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये कैसी बात आपने कह दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? एक नजरिया ये भी है। कैसे नजरिया है? एयरपोर्ट आपने किसी दलित को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी मुसलमान को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी गरीब को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने किसी बैकवर्ड को क्यों नहीं दिया? एयरपोर्ट पे सिर्फ हमारे अडानी भाई का हक है। आसिम वकार, ये जो आप माफ कर दिया, ये डिबेट बहुत पुरानी है और आपको भी पता है आसिम वकार। अच्छा, ये माफ करना नहीं होता है, ये बट्टे खाते में डालना होता है। आपको भी पता है जब किसी उद्योगपति का बैंक का लोन वो चुकाता नहीं है तो उसका क्या किया जाता है? सिर्फ किताबों से उसको रिकवरी में डाल दिया जाता है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? लाखों करोड़, 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर देंगे और किसान के ऊपर वसूली डालेंगे, और गरीब आदमी से जाकर वहां उसके क्या एजेंट भेज देंगे किस्ते, उसका मकान सील कर देंगे, मकानों की नीलामी होगी, गाड़ियां खींचकर नीलाम करेंगे, मोटरसाइकिलें उसकी उठा के लाएंगे गरीब आदमी की, वहां क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? आज दूसरा पहलू भी बताइए, ये
माहौल क्यों बिगाड़ रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी कि मुस्लिम काली पट्टी बांध कर निकले आज? रुक तेरे को बताते। अरे सर, आली जनाब मोहतरम मानक गुप्ता जी, आपको तो पूरे मुसलमान ही खराब दिखते हैं। आपको लगता है देश में पूरे मुसलमान ही सब देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। असीम वकार साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी से किसको दिक्कत है मैं नहीं समझ पा रही, क्या दिक्कत है ये भी नहीं समझ पा रही। अच्छा, दरअसल आप लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, जो वहां से लिख कर आते हैं। यस, कि 13 पूछना है, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इससे ऊपर नहीं पूछ सकते आप। जब अमित शाह साहब का इंटरव्यू हो रहा था तो किसी भी एंकर ने ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा पलटकर कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी में हिंदुओं को आप कैसे, उसमें गैर मुसलमानों को कैसे मेंबर बना देंगे, कैसे उनको अधिकार दे देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 32 साल पत्रकारिता करने के बाद सवाल क्या करना ये तो हमें आता नहीं है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। वकार साहब, अगली बार से मैं कहूंगी कि आप पत्रकार बन जाइए और आप सवाल लिख के दे दिया करिए, हम पूछ लेंगे। अरे ये बात है। आपको तकलीफ किससे है? मुझे तो तकलीफ आपकी समझ नहीं आ रही। आप अब्बा जान पे नाराज है, राशन पे नाराज है, पेट्रोल पे नाराज है, काय पे नाराज है आप? अबे साले, मैं नाराज हूं पेट्रोल पर। अच्छा, पेट्रोल पर आप नाराज है, लेकिन ये बहस तो अब्बा जान पर है। क्या बोला तूने? ये बहस तो अब्बा जान पर है। मजाक है क्या? नहीं, अब्बा जान, पापा, मम्मी, डैडी, अब्बू, पिताजी, बाप, इनसे अगर देश का भला हो रहा है तो सुबह से शाम तक करिए और मुझे बुला लीजिए साहब, मैं भी बैठूंगा। तो ये एक मुझे ये बताइए कि डैडी, मम्मी, पापा, जी, ओके। अगर शहजादपुरा वाला कुछ जवाब देना चाह रहे, शहजादपुरा वाला, मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। देखिए, अभी गौरव भाई ने ये कहा कि संसद पे विश्वास है कि नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है कि नहीं है। हम उतना ही विश्वास सर्वोच्च न्यायालय पे करते हैं जितना आप करते हैं। अच्छा। और आप अगर हमें गाली बकिएगा तो ये दिमाग में डाल लिए साहब, जबान हमारे पास भी है। आप हम पर हमला कीजिएगा तो हमारे पास भी हाथ है। आपको सोचना है कि जो आपके पास है वो हमारे पास है। हम आईना है साहब, जो हमको दीजिएगा पलट कर हम वापस करेंगे आपको। यस। देखिए, सैयद वकार जी कह रहे थे इनकी जबान बड़ी लंबी है, वो तो हमें पता ही है, दोनों ऐसी भाइयों की जबान इतनी लंबी है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। इंडोनेशिया की राह पर आपको चलना है, या आप कह दीजिए कि रूबिका जी हैदराबाद से मुझे इंस्ट्रक्शन आया नहीं है, तो मैं ना समझ नहीं पा रहा हूँ कि क बोलूं कि ख बोलूं कि ग बोलूं। रुक तेरे को बताते। अरे बात तो सुनिए। नहीं, यू आर नॉट माई टीचर। I am an anchor, sir. I am asking a question. Yes, no. मुझे ये बताइए कि करेंसी पर नहीं, हम भगवान का चेहरा छपना चाहिए कि नहीं छपना चाहिए? नहीं, हम अपना जवाब कल देंगे। गजब बेइज्जती है। मुस्लिम जो फेरी वाले थे उनके आई कार्ड चेक किए गए, आधार चेक किए गए और कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम इस इलाके में नहीं आना। सब्जी वालों की सब्जी फेंक दी गई। आपका नाम असीम वकार है और आप कोई फलाना ढिमकारा नाम लिख के कहीं घूमेंगे तो पकड़ेगा ना कोई आपको? आप पकड़ेंगे, आप चेक करेंगे मेरा? नहीं, मैं क्यों चेक करूंगा आपको? लेकिन जो कंप्यूटर रिकॉर्डिंग है, RWA है, आप चेक वो चेक करेगी आपको? क्यों नहीं चेक करेगी आपको? आप चेक करेंगे। आप अगर आप सब्जी लगाने वाले हैं, अगर आप सब्जी लगाने वाले हैं और अगर आप किसी मोहल्ले में जाएंगे और अपना नाम आप असीम वकार नहीं बताएंगे, कुछ और बताएंगे। अगर आप सब्जी बेचने वाले हैं, एक सेकंड रुकिए, आप चेक करेंगे? ना, मैं नहीं चेक करूंगा। चूतिया बनाया तुमको। क्या सीओ साहब हैं आप कौन है सर? नहीं, मेरा नाम आसिम वकार है। क्या है, आप चेक करेंगे? तो सुधर जाओ। आसिम वकार जी, मेरा ये सवाल है, तेलंगाना की सीएम 66 करोड़ रुपए रमजान के मौके पर अगर देते हैं तो योगी आदित्यनाथ की ओर से अगर यूपी के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया है। अच्छा। त्योहार मनाया जा रहा है धूमधाम से, स्वागत करेंगे आप इसका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बड़ा ऐलान नहीं है।
ये इंसल्टिंग ऐलान है। क्या बात कर रहे हैं? मैं योगी जी से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उसको छोड़िए, खाली लखनऊ की बात कीजिए तो लगभग 30 लाख हिंदू रहते हैं। आपने डीएम साहब को 1 लाख रुपए दे दिए। 30 लाख हिंदुओं में 1 लाख रुपए का मतलब हो गया कि 10 पैसे भी नहीं आएगा। 0.03 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति हिंदू। क्या मजाक कर रहे हैं आप? हिंदुओं के साथ मजाक कर रहे हैं। निकाला इनको स्क्रीन से, यहां से बाहर। हैं? ये क्या हो गया? बेशर्मी के हद है यहाँ पर। फ्लैशबैक। औरंगजेब मुसलमानों का या हमारा पूर्वज नहीं है। मुगल हमारे पूर्वज नहीं है। जिन्ना हमारे पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों जोड़ा जाता है मुगलों से? अगर वो आपके पूर्वज नहीं है, हजरत आलमगीर जिंदाबाद जिंदाबाद करने की क्या जरूरत है? मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात कर रही हूं। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। Oh my God! रुपया कहाँ है बताइए मुझे। दिखाई दे रहा है। कहाँ है रुपया बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है रुपया बताइए। आपके सर पे उगला है कुछ बाल तो ठीक से उगला पाए सर। इस औरंगजेब को लेकर आप लोग तिलमिला क्यों जाते हैं? बदन में आपकी आग क्यों लग जाती है? अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, बदतमीजी मत करना। 2 मिनट रुकिए खाली। बदतमीजी मेरे साथ मत करना असीम वकार। तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से। तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। क्या परफेक्ट वाला काउंटर दिया है। आई लव्ड इट भाई साहब, अमेजिंग। स्पेशली रूबिका जी को ये जो मुगलों से मुसलमानों को जोड़ने वाली बात है, इस पर जो आंसर दिया गया, दैट वाज परफेक्ट। अरे पूरा वीडियो ही लाजवाब था। आप अच्छी तरीके से समझते होंगे कि असीम वकार साहब पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। ऐसा नहीं कि हवाई बातें करते हों। हजारों लोगों के सामने भी जब वो पोडियम पर बैठते हैं तो ही हैज नॉलेज टू बी देयर, नॉट लाइक मनोज तिवारी एंड लॉट्स ऑफ बीजेपी के नेता जिनको कोई नॉलेज है नहीं, बस स्टेज पे बैठ कर के एंटरटेन करना है सबको और सब हंसते हैं। वो एंटरटेनर्स हैं, नेता नहीं। वो पैसे कमाने के लिए वहां बैठ गए हैं, नेतागिरी करने के लिए नहीं। असल में एक पॉलिटिशियन का जो काम होता है ना, वो बहुत अलग होता है। वो देश में, समाज में सुधार लाना, बदलाव लाने के लिए होता है। पर यहाँ जो नेतागिरी शब्द है वो गुंडाई जैसी हो गई है। तो अगर इंडिया को हमें सही ट्रैक पर चलाना है तो पढ़े लिखे नेताओं को पावर में लाना है। यही है गोल हमारा 2029 इलेक्शंस के लिए, एंड वी विल बी सक्सेसफुल। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।